नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुम करती ही क्या हो। राधिका, तू ठीक है ना बेटा? चेहरा उतरा सा क्यों लग रहा है? वीडियो कॉल पे सरोजी अपनी राधिका को देख याद आ रही थी और बातें कम कर रही थी। हाँ माँ, सब ठीक है। वो नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा। राधिका ने धीमे से आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा, इस बार तो मिहिर की छुट्टियों में आओगी ना बेटा? बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले। बस वीडियो कॉल पे देखती हूँ, माँ का मन ना भरता। आजा इस बार। रोजी ने लाड से जिद पकड़ ली। ठीक है माँ, अगले महीने देखती हूँ। पहले रितेश और माँ जी से बात करनी होगी। तुम अपना ख्याल रखना। प्रणाम माँ, कह राधिका ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। थोड़ी देर वही बैठी रही, मानो माँ के आंचल की गर्माहट महसूस कर रही हो। राधिका, क्या यार, तुम भी ना? क्या सुबह सुबह फोन पर चिपक गई? टाइम मैनेजमेंट कब सीखोगी तुम? अब नाश्ता मैंने ही दो, मैं जा रहा हूँ, रितेश ने गुस्से से कहा। आप देर से जागो हो तो मैं क्या करूं? मैंने तो नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। राधिका की बात बिना सुने रितेश निकल गया। राधिका वापस से घर के काम में लग गई। सासू माँ को पूजा की तैयारी कर दे दिया, फिर खुद के लिए चाय की कप ले बालकनी में बैठ गई। माँ से जब भी बातें करती, उसके बचपन से लेकर वर्तमान तक जीवन का हर पन्ना जीवंत हो जाता। 8 साल पहले माँ पापा ने अपनी छोटी और लाडली बेटी का हाथ रितेश के हाथ में दे दिया था। आईआईटी से निकले उस मोस्ट उज्जवल बैचलर ने राधिका को अपने दोस्त की शादी में देखा था और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसकी माँ को भी घरेलू लड़की की चाहत थी और उनका और बेटे का पूरा ख्याल रखे। राधिका के माँ बाप ने अच्छा घरवर देख आनन फानन में राधिका के मना करने पे भी शादी कर दी। राधिका स्नातक द्वितीय वर्ष में ही थी। शादी के बाद रितेश उसे छोड़ता ही नहीं था कि वो पढ़ाई कर पाती। जब वो ऑफिस होता तो सासू माँ घर के काम में उलझाई रहती। किसी तरह वह परीक्षा पास कर पाई। अब आखिरी साल के लिए वो मायका आ पढ़ना चाहती थी, जिसकी मंजूरी भी ना मिली। इसी तरह उसने स्नातक तो कर लिया। फिर अब जब रितेश के साथ वो पार्टियों में जाती तो उसकी खूबसूरती से लोग रितेश को खूब सहराते और वो खुशी से फूल न समाता। पर वक्त के साथ रितेश को अब राधिका का नॉन कैरियर ओरिएंट प्रोफाइल खटकने लगा। उसने राधिका को आगे कोई कैरियर ओरिएंट कोर्स करने पर जोर दिया। राधिका ने भी हामी भर दी। अब राधिका घर और कॉलेज के बीच पिस गई। इसी तरह मिहिर भी गोद में आ गया। बहुत मुश्किल से आया की मदद से उसने कोर्स किया और रितेश की सिफारिश से नौकरी मिली। नौकरी सिर्फ वो रितेश के सोशल सर्किल में रितेश के स्टेटस के लिए करती थी। गर्मी स्थिति जस की तस ही थी। सारे काम निपटाकर वो ऑफिस जाती और शाम तक निडाल हो पढ़ भी नहीं पाती। आते ही मिहिर उसकी में चढ़ जाता और सासू माँ आया की ढेर सारी शिकायतों के साथ भरी उसका इंतजार करती होती। रितेश उसे कभी अपने सहकर्मियों के साथ कहीं लंच तक को जाने ना देता। पार्टी तो दूर की बात, समय पर हर हाल में घर पहुंचना होता। राधिका का युवा मन कभी कभी मचल ही जाता। हैंग आउट के लिए, शॉपिंग के लिए या किसी आधुनिक परिधान पे, और वो अपनी सैलरी से अफोर्ड भी कर सकती थी। सासू माँ की पहली प्रतिक्रिया जो उसने देखी थी, उससे उसकी रूह कांप जाती। उसे सिर्फ सूट पहनने की इजाज़त मिली थी और रितेश के साथ पार्टी में जाने के लिए गाउन। आधे घंटे की भी देरी पर सासू माँ घर सिर पर उठा लेती। मिहिर के होने के बाद राधिका का वजन थोड़ा बढ़ चुका था। अब रितेश उसे जिम जाने की जिद करता। खाने पीने पे भी टोकने लगा था।
जो राधिका का दिल बेच जाता। मीहिर जब स्कूल जाने लगा तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूल के लिए रेडी करना, टिफिन, होमवर्क आदि। स्कूल पे कोई फंक्शन हो तो भी ऑफिस से पहले छुट्टी कर आ नहीं पाती और फिर बच्चे की मायूसी भी सहन ना कर पाती। इसी तरह 2 साल और निकल गए। राधिका के सहकर्मियों के स्टेज भी बढ़ चुके थे और कुछ को प्रमोशन मिल चुका था, पर राधिका तो अभी भी 10 मिनट ज़्यादा रुक काम ना कर पाती थी। उसकी तो अभी सुई आने जाने पे ही टिकी थी। एक दिन रितेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा मिहिर ने स्कूल से यूनिफॉर्म भी ना बदले थे और आया के साथ टीवी देख रहा था। शाम के 5 बज चुके थे। माँ सोई हुई थी। मिहिर पढ़ाई से भी काफ़ी पीछे था। राधिका, तुम मिहिर पे ध्यान नहीं देती, देखा है उसे, अरे कितना मुरझा सा गया है। और पढ़ाई तो पूरी गोल है और बासा तो आया की ही अपना ली है। करती क्या हो तुम? रितेश चिल्लाने लगा। ऊपर से सासू माँ ने बताया, ये तो मिहिर को रोज की रूटीन है, वो सिर्फ टीवी देखता रहता और मैगी ही खाता। रितेश और बिफर पड़ा। मुझे भी वक्त नहीं मिलता रितेश, सुबह का काम, रात का खाना और ऑफिस का काम, थक जाती हूँ। तुम मदद भी तो नहीं करते, पढ़ा तो सकते ही हो। राधिका ने शांति से कहा, तुम कोई कंपनी की सीईओ तो नहीं हो जो नौकरी सुना रही। मामूली सी नौकरी है और तुम क्या कहना चाहती कि तुम्हारे साथ रोटियां बेलूं? रितेश फूट पड़ा। राधिका रितेश का यह रूप देख जड़वत खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद मिहिर को गोद में उठा, उसे सीने से लगा लिया और उसे चूमते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा। अगली सुबह राधिका ने मिहिर के पसंद का नाश्ता बनाया और अपने हाथों से खिलाया। स्कूल के लिए अच्छे से तैयार कर बस में बिठा आई और घर के काम में लग गई। टीका, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, छुट्टी ली है क्या? रितेश नाश्ता करते हुए पूछा। नहीं, नौकरी छोड़ दी, कल रात ही रिजिग्नेशन मेल कर दिया। मुझसे ना हो पा रहा था, ना हो पाएगा। मिहिर की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी मैं कौन सी सीईओ थी और लाखों की सैलरी थी, कह राधिका किचन में आ गई। तेज गुस्से से तमतमा गया और माँ जी के तानों के बौछार, साथ साथ रिश्तेदारों की बहुओं की सुगढ़ता के उदाहरण के कटाक्ष से उसे छलनी कर दिया। राधिका की टोक टाक और बढ़ती गई और यह रिश्तों की बेड़िया ही लगती थी जिसे खोल पाना असंभव सा लगता था। रितेश के ताने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बढ़ते जा रहे थे। वो अब राधिका को पार्टियों में भी नहीं ले जाता। राधिका को अब कोई फर्क ना पड़ता, वो तटस्था रहती। समय के साथ रितेश भी समझ चुका था कि अंतर्मन से आहत राधिका अब उसके अनुसार तो नहीं चलेगी। वो अपने अस्तित्व और फैसले से समझौता भी नहीं करेगी। रितेश को उसका यह स्वाभिमान कहीं न कहीं अंदर से बहुत पसंद भी था, इसलिए वो उससे प्यार भी अधिक करने लगा था, पर दर्शाता नहीं। पर राधिका को यह समझ आता था, इसलिए वो परिवार और प्यार दोनों को समेटकर रखना चाहती थी। चाय खत्म हो चुकी थी, वो सोच से बाहर आ चुकी थी, पर दिल काफ़ी भारी था। मुझे माँ के पास जाना है कुछ दिनों के लिए, राधिका ने रितेश से कहा। ठीक है, खाना बनाने के लिए मेड से बात कर लेना और 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है। मुझसे मेड के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ हर दिन शॉपिंग पे मत चली जाना और हाँ, बिना कार कहीं नहीं जाना और किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत नहीं। रितेश ने शब्दों से ही बेड़ियाँ डाल दी थी। राधिका, तुमने तो कहा था अगले महीने आऊँगी, बहुत सुंदर सरप्राइज है। मिहिर को गोद में उठा प्रसन्न हो सरोजी बोली। दोपहर में खाने के बाद मिहिर सो गया। राधिका ने माँ की गोद में सिर रख लिया और सुकून तलाशने लगी। वक्त लगता है बेटा एक अटूट रिश्ता बनने में
और यह तो 7 फेरों का अटूट बंधन है। माँ ने बेटी की सासों से सारी अनकही सुन ली। ये 7 फेरे कितना थका देती है न माँ हर महिला को। राधिका अब शांत थी। हाँ, थका तो देते हैं, पर इन 7 फेरों से हम औरतों को अपने अंदर की शक्ति का अभ्यास भी होता और पूर्णता भी मिलती। सरोजी ने कहा, हाँ माँ, अब मैंने भी निर्णय ले लिया है, जैसी हूँ वैसी ही रहना है। अब खुद को हर कसौटी पे नहीं परखना, जिससे साथ चलना है चले, नहीं तो अकेले ही ठीक हूँ। जब पैरों में पाजेब हर दिन अब कोई डालना नहीं चाहता, तो पसंद नापसंद की बेड़ियाँ तो बिल्कुल ना चलेंगी। हमारी परंपरा और संस्कृति हमें खुद का सम्मान करना भी सिखाती हैं, कह राधिका ने आंखें बंद कर ली और माँ के आंचल में सुकून से सो गई। सरोजी भी नम आंखों से शून्य को देख रही थी और सोच रही थी, पाजेब पाजेब कभी गहना तो थी ही नहीं, बेड़ियाँ ही थी और हैं। और सच ही तो है, ये 7 फेरे कितना थका देते हैं एक औरत को। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।